एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें घने बादलों को दिखाया जाता है जिसके कि ठीक नीचे वेरोना की सिटी होती है। यहाँ कोई टेबल के ऊपर कप जोर से रख रहा होता है। वहाँ और कोई नहीं, हमारी फेवरेट एलिसिया होती है जो कि खुश होते हुए वहीं पर चिल्लाने लगती है। उसके ठीक सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है तो सामने बैठे फौजी की तरफ देख के उससे बोलती है, ये खाना काफी सस्ता है और ड्रिंक्स की तो क्या ही बोलूं, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसे देख के लग रहा है तुम्हारा टेस्ट इन सब को लेके काफी अच्छा है। इससे फौजी भी बेशर्मी से एलिसिया की हाँ में हाँ मिलाने लगता है और मन ही मन सोचता है, जब मैं अकेला यहाँ आता था तब वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते थे, पर इसी बीच उनके आसपास बैठे कुछ लोग इनको ही देखे जा रहे थे। फिर फौजा एलिसिया की तरफ देख के उससे बोलता है, जो भी हो, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम इतना ज्यादा ड्रिंक कर सकती हो? अगर देखा जाए तो तुम्हारी हालत आज बहुत ज्यादा खराब थी। इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि तुम और ज्यादा कंटिन्यू कर पाओगी। कंटिन्यू से मेरा मतलब है एलिसिया और ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाएगी। पर एलिसिया का तो इस चीज पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो तो अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी, साथ ही ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद फौजी की तरफ देख के नशे में धुत एलिसिया एक स्माइल के साथ उससे बोलती है, खैर जो भी हो, मैं वापस आते ही हील हो गई थी और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। और इस समय उसने अपने दोनों ही हाथों में कप पकड़े हुए थे। फिर फौजी की तरफ हाथ आगे करके उससे चेस करते हुए बोलती है, हमें और 2 ड्रिंक चाहिए। और ऐसा करते हुए वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। भाई ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है उसमें। वहीं फौजी ड्रिंक करते हुए उससे बोलता है, तो एलिसिया आखिर तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तुम लोग सोच रहे होगे फौजी को अल्कोहल का असर क्यों नहीं हो रहा है। इसका साफ सीधा आंसर है स्टेटस इम्यूनिटी। ये फौजी की एक अनक्यू स्किल है, इसलिए वो इस सबसे इम्यून है। तभी एलिसिया बोलती है, खैर जो भी हो, मैं तुम्हारी बात का आंसर दूं उससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। फौजी तो शौक होती है, फौजी उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वो उसकी बात सुन के शौक नहीं हुआ था जितना उसे देख के हुआ था, क्योंकि वो जिस तरीके से देख रही थी उसे देख के तो अच्छे से अच्छा लड़का पिघल जाए, ये तो फिर भी फौजरी है। तो इस पे एलिसिया भी प्यार से फौजी से पूछती है, आखिर तुम एक एडवेंचर बनी कैसे? तो फौजी भी उसे शुरू से एक्सप्लेन करता है, ये बात है बहुत टाइम पहले की, जब मॉन्स्टर्स ने मेरे विलेज पर अटैक कर दिया था। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल थे जिस वजह से मैंने अपनी फैमिली और दोस्तों को खो दिया। पर उसके बाद वहाँ अचानक से एक एस रैंक एडवेंचरर अपीयर हुआ जिसने मेरी उन मॉन्स्टर से जान बचाई। पर उस एडवेंचरर का चेहरा मेरे ही दिमाग में कहीं खो गया और फिर कुछ दिन बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भी एक एस रैंक एडवेंचर बनूंगा। खैर जो भी हो, कम से कम मेरे पास एक गोल तो है। और ऐसा बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल दिख रही थी। इस पे एलिसिया भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उससे बोलती है, ओह अच्छा, तुम्हारी सोच सच में काफी ज्यादा अच्छी है। तो फौजी बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पे हंसी नहीं आ रही है? इस पे एलिसिया भी हंसते हुए बोलती है, मेरा भी तो एस रैंक बनने का सपना है और अब तो मैंने प्लान किया है, मुझे अभी के मुकाबले और ज्यादा पावरफुल बनना है। और साथ ही बोलती है, मेरे पार्टी मेंबर्स अभी से लेबिरिंथ के डीपेस्ट पार्ट में अभी भी ट्रैप्ड हैं या फंसे हुए हैं। तो उसकी बात सुन के फौजी भी शॉक हो गया था। साथ ही कहती है, चाहे जो हो जाए, मैं दोबारा उस डिंजन में जाके उस मॉन्स्टर को चैलेंज करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं इस हालत में थी। उसी बीच कुछ लोग उस जगह के अंदर आ रहे थे, पर उन लोगों पर ध्यान ना देते हुए वो आगे बोलती है, जब तक हम अपने गोल्स को अचीव करने की ताकत हासिल नहीं कर लेते तब तक क्यों ना हम एक पार्टी बना ले। मतलब साथ में काम करने की बोल रही है या ताकतवर बनने की बोल रही है। ऐसा बोलते हुए वो अपने हाथ फौजी की तरफ कर देती है। तो इस पे फौजी बोलता है, मुझे नहीं मालूम पर बात ये है। ऐसा बोलने के साथ वो कुछ नोटिस करता है क्योंकि वहाँ बीच में आते हुए एक बंदा उस एल्फ का हाथ पकड़ लेता है और ये और कोई नहीं, वही बुली है जो कुछ टाइम पहले फौजी को बुली कर रहा था। और फिर फौजी की तरफ इविल स्माइल करते हुए उससे बोलता है, यहाँ इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ ड्रिंक कर रहे हो है ना? फिर एक इविल सा चेहरा बनाते हुए फौजी को डराने की कोशिश करता है और साथ ही बोलता है, ओए तुम बदबूदार लड़के, क्या तुम्हें पिछली बार का याद नहीं है? तो फौजी उनकी तरफ देख के मन ही मन सोचता है, वेट, ये तो वही बेवकूफ है, मुझे अच्छे से याद है ये वही है। लेकिन तभी उन्हीं में से एक पीले बालों वाला आदमी एलिसिया की तरफ देख के बोलता है, हे ब्यूटीफुल लेडी, इस लूजर को भूल जाओ और क्या हम तुम्हारे साथ यहाँ नीचे नहीं बैठ सकते हैं? पर एलिसिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी बीच फौजी उस बंदे को पकड़ते हुए बोलता है, उसे अकेला छोड़ दो। तो वो पीले बालों वाला आदमी उसकी इस हरकत पे उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे मार खानी है? और ऐसा बोलते हुए एक दूसरे को घूरने लगते हैं। आगे कुछ होता है उससे पहले ही एलिसिया उन सभी से ये सब रोकने के लिए कहती है और फिर आगे कहती है, हम सभी एक शराब खाने में है ना? तो अगर तुम यहाँ लड़ना ही चाहते हो। और ऐसा बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। पर वो लोग तो उसे देख ही जा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ वो सभी एक साथ बैठे हुए थे। वहीं साइड में खड़ा फौजी उनको ही देखे जा रहा था। तभी एलिसिया खड़ी होकर एक्साइटेड होती हुए उन सभी के साथ चेस करने लगती है। पर उनके आसपास खड़े हुए लोग तो भाई अलग ही जोश में थे। वहीं साइड में बैठा हुआ बंदा एक
एक क्रीपी स्माइल करता है। फिर धीरे धीरे करके वो लोग पीना स्टार्ट करते हैं, मतलब ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। एक के बाद एक पिए जा रहे थे। उनके साथ ही लोगों का जोश और बढ़ते जा रहा था। वहीं उस पीले बाल वाले का साथी तो एक साथ ही दो दो घटक रहा था, आई मीन पी रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत ज्यादा कप हो जाते हैं और फिर फौजियों को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को देख के स्माइल कर रहा था। वहीं लोगों का जोश तो बढ़ते ही जा रहा था और फिर बाहर से इस जगह को दिखाया जाता है जब बाहर तक इस चीज की आवाजें आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होकर उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिनके की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं एलिसिया तो भाई अलग ही एक्साइटमेंट में थी। फिर होना क्या था, एलिसिया जीत गई जिस वजह से आसपास खड़े लोग उसी के नारे लगाने लगते हैं। इसी बीच एलिसिया फौजा की तरफ देख के स्माइल कर देती है तो फौजा भी कहाँ कम था, वो भी उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए उसे चेयर अप करने लगता है। हमें सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद उस जगह के बाहर फौजा और एलिसिया दिखाई जाती है। फिर फौजा उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए उससे बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम में कुछ तो बात है, इवन उन सबसे जीतने के बाद भी तुमने थोड़ी बहुत और ड्रिंक की थी। पर एलिसिया तो भाई अलग ही नशे में थी और फिर फौजा से कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है तो आखिरकार मैं तुम्हें उन लोगों से बुली होता कैसे देख सकती थी, सिर्फ इसलिए कि मैं एक और आगे कुछ बोलने वाली ही थी कि तभी वो बेहोश होकर गिरने लगती है। तो उसे पकड़ते हुए फौजा बोलता है, क्या तुम ठीक हो, पर वो उसका जवाब नहीं देती है। तो आगे बोलता है, शायद मैं इसकी मदद नहीं कर सकता हूँ। पर तभी थोड़ी देर बाद सोचने के बाद अपनी स्किल सेक्रीफाइस को एक्टिवेट करते हुए उसका सारा नशा अपने बॉडी पर ले लेता है। पर ये सबसे इम्यून होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता है। तो एलिसिया अपने आप को ठीक देख शॉक हो जाती है। उसे शॉक देख वो उससे कहता है, मैंने तुम्हारी ड्रंकनेस ट्रांसफर करके अपनी बॉडी में ले ली, पर तुम्हें तो पता ही है मैं फिजिकली ड्रंक नहीं हो सकता हूँ। तो इस पे एक्साइटेड होती है फोजर से बोलती है, पहले तुमने मेरा कर्ज और अब ये ड्रंकनेस, तुम्हारी अनकी स्किल सच में ही काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए हमारा एक साथ काम करना ज्यादा सही है। पर उससे पहले मुझे और ज्यादा ड्रिंक करना है। तो उसके लिए परेशान होते हुए उससे बोलता है, तुम्हें और ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। उसके ऐसा बोलते ही एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।